मजाक मजाक में किए गए वशीकरण के इस खेल के बाद अनन्या के गायब होने से ध्रुव, विकी और छलावा बुरी तरह से घबराए हुए थे। रात का समय था और गांव के इस माहौल में सभी घबराए हुए थे। अगर इसके बारे में गांव वालों को कुछ पता चल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए अनन्या को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। तीनों आसपास ढूंढते हुए जा रहे थे तो छलावा ने कहा, बाबूजी, मेरा घर पास में है, आप लोग अपना सामान वहां रख दो, फिर हम ढूंढते हैं। अगर इतने सामान के साथ गांव वालों ने देख लिया तो बहुत से सवाल पूछेंगे। तीनों लड़के जैसे ही छलावा के घर के बाहर पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनन्या छलावा के घर के बाहर एक लाल घेरे में बैठी हुई थी, जिसे देखकर तीनों के मुंह से एक साथ निकला, अनन्या। छलावा ने जल्दी से पूछा, अनन्या, तुम यहां कैसे आई? लेकिन अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सर झुकाए बस बैठी रही। विकी धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अनन्या, बोलो ना, तुम यहां कैसे आई? पता भी है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। लेकिन अब भी अनन्या खामोश ही रही, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। विकी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, यार अनन्या, अब बस भी कर। मुझे पता है तू हमें परेशान कर रही है, लेकिन ये बता, तूने ये लाल घेरा कैसे बनाया? और तुझे कैसे पता चला कि हम तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? इतना कहते कहते विकी अनन्या के कंधे को छू चुका था, और जैसे ही विकी ने अनन्या को छुआ, अनन्या ने उसका हाथ हटाया और विकी को घूर कर देखने लगी। अनन्या को इस तरह घूरता देख एक पल को तो विकी भी सहम गया, लेकिन फिर वो मजाक करते हुए बोला, यार बस कर, अब तू डरा रही है। ये देख, मैं डर गया। लेकिन अनन्या सिर्फ विकी को घूरती रही, और फिर जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। छलावा ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्हें क्या हो गया अचानक? वैसे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, ये यहां तक आई कैसे? ध्रुव ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए जल्दी से अनन्या के पास गया और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसने कहा, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यहाँ कैसे आई, क्यों आई, वो सब बाद में देखा जाएगा। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। छलावा, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। छलावा भागता हुआ गया और घर के भीतर से पानी ले आया। ध्रुव अनन्या पर पानी छिड़कने लगा, लेकिन अनन्या होश में नहीं आई। छलावा ने परेशान होकर कहा, अरे बाबूजी, इन्हें क्या हो गया? होश क्यों नहीं आ रहा? देखा, मैंने कहा था ना, मत जाओ उस जगह पर। तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी, अब देखो। छलावा की ये बातें सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो यार, कब से तुम्हारी ये कहानी सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास किए ही जाओ। कुछ नहीं हुआ है, इसे डर से बीपी हाई या लो हो गया है। अगर तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर है तो उसे बुलाओ। हम अनन्या को लेकर विकी के घर जाते हैं। ध्रुव ने अनन्या को अपने गोद में उठाया और चल पड़ा, और विकी उसके पीछे चलने लगा। छलावा कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। कभी वो उस लाल घेरे को देखता जिसमें अनन्या बैठी थी, तो कभी जाते हुए ध्रुव को। फिर कुछ सोचकर वो ध्रुव और विकी के पीछे चल पड़ा। विकी के घर के बाहर जैसे ही ध्रुव की नजर छलावा पर पड़ी, वो हैरानी से बोला, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बुलाने को कहा था। छलावा ने अनन्या को देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आ गया। देखो, अब भी वक्त है, हम इसे लेकर बड़े पुजारी के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अनन्या का उपाय वही बता सकते हैं। बस करो छलावा, तुमसे जितना कहा है उतना करो और जाकर डॉक्टर को बुलाओ। इस बार ध्रुव की आवाज बहुत तेज थी, जिससे एक बार को विकी भी घबरा गया। ध्रुव अपनी बात कहकर अंदर जा चुका था और विकी छलावा के साथ बाहर ही खड़ा था। छलावा विकी से बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गांव के लोग बेशक कम पढ़े लिखे और कम आधुनिक हैं, लेकिन जो गांव का चलन है वो तो मानना ही पड़ेगा।
गांव वालों ने सभी को उस जगह पर जाने से मना किया है, और अगर उन्हें पता चला तो। विकी छलावा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, यार देख, मैं तेरी बात समझता हूं, लेकिन ध्रुव अनन्या से बहुत प्यार करता है